ऐसे हिम्मत मत हारो प्लीज। अभय, बिजनेस में कभी फायदा कभी नुकसान तो चलता ही रहता है। हमारी जिंदगी में पहले भी मुश्किल वक्त आए हैं, लेकिन ऐसे मुश्किल वक्त हमेशा साथ नहीं रहते। आज बुरा दिन है तो कल अच्छा दिन भी आएगा, और ऐसे बुरे वक्त में ही तो हमें सबसे ज्यादा हिम्मत रखने की जरूरत होती है ना। ये बात मैंने तुम्ही से सीखी है। कम ऑन, नाउ चीयर अप। संजना के पेरेंट्स आ रहे हैं। हम हमारी परेशानी से पूरा माहौल तो खराब नहीं कर सकते ना। देखो, संजना हमारे सौम्य की खुशी है, तो हमें भी तो संजना की खुशी का ख्याल रखना होगा ना। चलो तैयार हो जाओ। आइए ज्ञान प्रकाश जी, आइए। भाभी जी नमस्कार। नमस्कार। नमस्ते। नमस्ते। नमस्ते अंकल। नमस्ते आंटी। ये किस बात पे इतना मुस्कुरा रही है? मुस्कुरा लेने दीजिए। कब तक मुस्कुराएगी? कितनी भी उम्मीदें बांध ले, चाहे कितने भी सपने देख ले, मिलेगा तो उसे ही जिसकी किस्मत में है। और वो किस्मत हमारी संजना लिखवा कर लाई है। अरे ज्ञान प्रकाश जी, आप कुछ ले नहीं रहे? हाँ नहीं, ले रहा हूँ, ले रहा हूँ मैं। बेटा वहां से पनीर दो और तू चावल भी डाल। बस। सो सॉरी परी, इस टेबल पे तुम्हारे लिए तो कोई जगह ही नहीं बाकी। कोई बात नहीं संजना, तुम उस बात की चिंता मत करो। ये मेरा ही घर है और घर वालों का ये फर्ज होता है कि पहले मेहमानों को खिलाया जाए। और फिर मेरा घर है, मैं तो कभी भी कहीं भी खा लूंगी। तुम खाओ ना।
क्या कर रही हो तुम? काम करना नहीं आता तुम्हें? अभी साफ कर देती हूँ। अच्छा जब हम चलते हैं बस। नमस्ते जी। अच्छा इजाजत दीजिए। नमस्ते। नमस्ते बेटा, नमस्ते। नमस्ते। नमस्ते आंटी। नमस्ते अंकल, फिर आइएगा। नमस्ते बेटी। चुक चुक जियो, भगवान तुम्हें लंबी आयु दे। दूधो नहाओ, पूतो फलो। चलिए देर हो गई। क्यों किया आपने ऐसा? हाँ? उस परी को ऐसा आशीर्वाद देने की क्या जरूरत थी आपको? बहुत प्यार उमड़ रहा था ना उस पर आपको? आपने इतना भी सोचा कि परी को खुशियों का आशीर्वाद देकर आप अपनी ही बेटी की खुशियों में आग लगा रहे हैं। सोच रही होगी संजना आपके बारे में। मेरे पापा ने ही मेरे साथ ऐसा किया। वो ऐसा कर भी कैसे सकते हैं? उनके मुंह से परी के लिए आशीर्वाद निकला ही कैसे? आशीर्वाद दिल की दुआ होती है सुलोचना, जो जुबान पे आई जाती है। परी को जब मैंने देखा तो लगा कि आशीर्वाद दे ही दूं, बस दे दिया। ओ कम ऑन संजना, तुम्हारे पापा कोई भगवान थोड़ी ना है जिनका आशीर्वाद खाली नहीं जा सकता। मैं सिर्फ इतना जानती हूँ कि परी की किस्मत में मरना लिखा ही है। किसी की भी अच्छी दुआ उसे जिंदगी नहीं दे सकती। इन्होंने जो भी कहा उसके लिए मैं आपसे माफी मांगती हूँ कामिया जी। अरे नहीं नहीं, मैं भाई साहब को अच्छी तरह जानती हूँ। बहुत सीधे आदमी है वो। आप चिंता मत कीजिए, हम हैं ना संजना का ध्यान रखने के लिए। संजना अब आपकी है, आपसे ज्यादा उसका भला और कौन चाहेगा। ठीक कहा आपने। संजना को हम दिल से अपना चुके हैं। वो हमारे परिवार का हिस्सा बन चुकी है। आप निश्चिंत रहिए। अच्छा जी। ओफो संजना, बेटा हंसो, मुस्कुराओ, खुश रहो। इतनी अपसेट क्यों हुई हो तुम? जरा देखिए उसे, कितनी ढीठ है। उसे तो कोई फर्क ही नहीं पड़ता, बस अपने पति धर्म का रट लगाए रहती है।
जस्ट रिलैक्स। 40 दिनों का आधे से ज्यादा वक्त तो बीत चुका है और 40 दिनों में गुरुजी ने इसकी मौत निश्चित बताई है। 20वें दिन तो ये बच गई, अब 30वां दिन आने में ज्यादा देर नहीं है। अब की बार इस लड़की की लड़ाई आग से है। इस बार तो मैं दुआ करूंगी कि वो और उसका पत्नी धर्म उस आग में जल के हमेशा के लिए राख बन जाए। हाँ, ऐसा ही होगा। तुम परी की मौत की बातें कर रही हो? इतना बड़ा धोखा किया तुमने हमारे साथ, और हमारे घर में आकर प्रायश्चित का नाटक करना, परी का हाथ मांगना। क्यों? इसलिए कि तुम मेरी परी को मौत की आग में झोंक सको। नहीं, वो क्या हमने परी को दुल्हन बनाकर इसलिए विदा किया था ताकि तुम उसकी अर्थी सजा सको? नहीं होने दूंगा मैं, नहीं होने दूंगा, छोड़ूंगा नहीं, मैं नहीं छोड़ूंगा। दादू, छोड़ूंगा नहीं, सौम्या, सौम्या, अब है, देखो।
How's he now? Well, right now condition is stable but critical. It is a case of paralytic attack. And he is completely paralyzed. He can't speak. He can't even move. इसलिए हमें उनका पूरी तरह ख्याल रखना होगा। ये कंडीशन को कहा जाता है टोटल पैरालिटिक अटैक। Well, I have prescribed some medicines. Please get them. हाँ, मैं लाता हूँ। Okay. परी बेटा, ये सब हुआ कैसे? थापर भाई साहब तो अच्छे खासे तेरे घर आए थे, फिर अचानक। तानिमा, मुझे खुद कुछ नहीं मालूम है। मैं तो अंदर काम कर रही थी जब मुझे ऐसा लगा जैसे दादू की आवाज है। मैं तो ये भी नहीं जानती थी कि वो हमारे घर आए। तो मैं भाग के गई तो देखा दादू। बहुत खुश थे वो जब हमारे घर आए थे, पर अचानक ही जब तक हम कुछ समझ पाते, उन्हें संभाल पाते, वो तो बेहोश ही हो गए। वो तो अच्छा था कि सौम्य घर पर ही था, बस हम जल्द से जल्द उन्हें हॉस्पिटल ले आए। गाड़ी में ही थे जब आपको फोन किया। इतनी अचानक सब कुछ हो गया कि हम घबराहट के मारे कुछ सोच ही नहीं पाए। मुझसे कह रहे थे कि परी की बहुत याद आ रही है। मैंने कहा भाई साहब परी को घर बुला लेते हैं। कहने लगे नहीं, जिद करने लगे कि नहीं, मैं ही जाकर अपनी बेटी से मिलूंगा। इतनी खुशी खुशी आप लोगों के यहाँ आए और वहां क्या हुआ मेरी तो कुछ समझ में नहीं आ रहा है। अचानक क्या हुआ होगा? दादू, अब मेरे दादू कैसे हैं? फूलों सी नाजुक है वो, कितनी भावुक है। हाँ, बड़े नाजुक। सुबह सुबह परी की मीठी आवाज में रामायण ना सुनो तो ऐसा लगता है कि कुछ अधूरा अधूरा सा है। गम से है अनजानी नन्ही बिटिया रानी। संजना, जस्ट रिलैक्स। 40 दिनों का आधे से ज्यादा वक्त तो बीत चुका है और 40 दिनों में गुरुजी ने इसकी मौत निश्चित बताई है। दादू, आप क्या कहना चाह रहे हैं मुझे समझ नहीं आ रहा है, लेकिन आप जल्दी ठीक हो जाएंगे ना तो आप और मैं मिलके ढेर सारी बातें करेंगे, ठीक है? नहीं, अभी आप चुप हो जाइए, आराम कीजिए, बस बस। किस्मत ने भी एक ऐसा खेल खेला है मेरे साथ। जैसे मुझे सच्चाई पता चली, मेरी कुछ कह पाने की शक्ति ही चली गई। कैसे बताऊं परी को कि उसके साथ क्या होने वाला है? कैसे बचाऊं अपनी फूल सी बच्ची को?